सभी प्रशिक्षणार्थियों का फिर से स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग आपके मॉड्यूल कस्टमर सर्विस के बारे में बात करेंगे। कस्टमर सर्विस आप समझ सकते हैं। तो कस्टमर सर्विस के बारे में समझने के लिए पहले आप सोचिए कि आपका खुद का एक बिज़नेस है। जैसे कि एक उदाहरण हम लोग हमेशा लेते हैं मोबाइल शॉप का। आपका एक खुद का मोबाइल शॉप है। आप ऐसा सोचिए, आप उस मोबाइल शॉप के दुकान के मालिक हैं और आपके पास कस्टमर आ रहे हैं। ठीक है, इस चीज़ को दिमाग में रखिए और चलिए क्वेश्चन चालू करते हैं। अ पर्सन हु बायज़ अ प्रोडक्ट, जो आपके यहाँ से प्रोडक्ट खरीदता है उसको आप क्या बोलते हैं? कस्टमर बोलते हैं। ठीक है, चलिए। व्हाट इज़ द सर्विस गिवन टू द कस्टमर बिफोर, ड्यूरिंग एंड आफ्टर अ परचेज इज कॉल्ड। कस्टमर को सामान खरीदने के पहले समय में और उसके बाद में जो देते हैं हम उसको क्या बोलते हैं? कस्टमर सर्विस। जैसे कि वो कस्टमर आपके यहाँ मोबाइल खरीदेगा तो आप पहले उसको मोबाइल के बारे में पूरी जानकारी बताओगे, है ना। फिर उसको मोबाइल ख़रीदते समय हेल्प करोगे, कैश पेमेंट, कार्ड पेमेंट, दुनियादारी। और जब मोबाइल ख़राब होगी तो उसको बनवाने में भी आप मदद करोगे। ठीक है, इन सब को मिला के क्या बोलते हैं? कस्टमर सर्विस। व्हाट डज़ द ग्रोथ ऑफ अ बिजनेस डिपेंड्स ऑन। बिजनेस ग्रोथ जो है वो किस पे निर्भर करता है? कि आप अपने कस्टमर से कैसे बात करते हैं, आप अपने कस्टमर से कैसे फीडबैक लेते हैं। अगर आपका कस्टमर बोल रहा है बहुत ख़राब सर्विस है यार, आपके यहाँ इतनी गर्मी लगती है, इतनी गर्मी लगती है, तो आप उसको फीडबैक को पॉजिटिव लीजिए और दुकान में एसी लगाइए, है ना। आप अपने कस्टमर की कैसे मदद करते हैं, इन सब से आपका जो बिज़नेस है वो बढ़ेगा। हरीश हैज़ टेकन अप हिज फैमिली बिजनेस ऑफ आयरनिंग क्लॉथ्स। हरीश ने अपने परिवार का कपड़ा प्रेस करने का काम ले लिया है। उसके कस्टमर उसके सर्विस से खुश नहीं हैं। ठीक है, तो उसको बिज़नेस को बेटर बनाने के लिए क्या करना चाहिए? उसको बिज़नेस से बेटर बनाने के लिए अपने कस्टमर से पूछना चाहिए कि भाई आप मेरे से नाराज़ क्यों हो, या तो अगर उसे पता है तो उसे अपने कस्टमर को एक अच्छी सेवा देनी चाहिए। ठीक है, अच्छे से कपड़ा प्रेस करो भाई हरीश। पुष्पा और काव्या हैज़ ओपनड अ शॉप फॉर बेबी क्लोथ्स इन बेंगलोर एंड चेन्नई। बेंगलोर और चेन्नई में पुष्पा और काव्या ने बच्चों के कपड़ों की एक दुकान खोली है। बेंगलोर आउटलेट ज़्यादा पॉपुलैरिटी गेन कर रहा है और ज़्यादा प्रॉफिट ले रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा इसलिए हो रहा है कि बेंगलोर शॉप में हो ना हो उनके कस्टमर्स के साथ संबंध अच्छे हैं, इसलिए वहाँ पे बिक्री अच्छी हो रही है। इस चीज़ को आपने स्वयं महसूस किया होगा। जिस दुकान में आपके साथ अच्छे से व्यवहार होता है आप वहाँ बार बार जाना चाहते हैं। तो आप जैसा अनुभव करते हैं वैसे ही क्वेश्चंस के आंसर बनेंगे। ठीक है, एक कस्टमर अगर असंतुष्ट है, डिससेटिस्फाइड है, इसका मतलब क्या है? कि कस्टमर जो है वो अनहैप्पी है, वो आपसे खुश नहीं है। अ कस्टमर हु बायज़ अ प्रोडक्ट फॉर द फर्स्ट टाइम, जो आपके यहाँ पहली बार कस्टमर खरीद रहे हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं? न्यू कस्टमर बोलते हैं। ठीक है, एक ऐसा कस्टमर होता है जो आपके यहाँ मोल भाव करता है, उसको बोलते हैं बार्गेनिंग कस्टमर। ठीक है, कोई आपके यहाँ सामान बेचता है उसको बोलते हैं वेंडर। ठीक है, एक ऐसा कस्टमर होता है जो विंडो शॉप करता है, मतलब कि जो आता है आपके यहाँ का भी रेट पूछेगा, अगली दुकान का भी रेट पूछेगा, है ना। वो हो गया आपका एक रिसर्चिंग कस्टमर। ठीक है, चलिए, तो इसका आंसर था न्यू कस्टमर। लॉयल कस्टमर कौन होते हैं? लॉयल कस्टमर वो होते हैं जो बार बार आपके यहाँ आते हैं। ठीक है, रवि हैज़ अ कस्टमर हु बार्गिन अ लॉट। रवि के पास एक ऐसा कस्टमर है बहुत ज़्यादा मोल भाव करता है। कस्टमर वांट्स टू बाय अ ड्रेस जो 500 रुपये का है, लेकिन वो उसके लिए सिर्फ 300 रुपये ही देना चाहता है। ठीक है, तो रवि को क्या करना चाहिए? रवि को भगा देना चाहिए। नहीं भैया, उसको ऐसे नहीं करना चाहिए। वो क्या करेगा? कस्टमर को बात करेगा और ना तेरा ना मेरा, चल भैया 400 में ले ले करके उसको बेचेगा। उसको सामान भी तो बेचना है, भगाएगा नहीं कभी भी कस्टमर को। ठीक है, और ऐसा नहीं कि कस्टमर के 300 रुपये में ही बेच देगा, भैया उसको नुकसान हो जाएगा रवि को, है ना। मीना सेल्स मिल्क प्रोडक्ट। मीना दूध से बनी हुई चीज़ों को बेचती है। वन डे शी गॉट अ डिससेटिस्फाइड कस्टमर बिकॉज ऑफ मिल्क वॉज स्पॉइल्ड। उस दूध खराब हो गया था जो वो मीना के यहाँ से लेके गया था। तो मीना को क्या करना चाहिए? मीना को ये करना चाहिए, मीना को क्या नहीं करना चाहिए? प्रश्न हमेशा ध्यान से पढ़ेंगे, हड़बड़ी में गड़बड़ी नहीं करना। तो मीना को क्या करना चाहिए? मीना को सबसे पहले कस्टमर से क्षमा मांगनी चाहिए, फिर उसको तुरंत एक दूसरा पैकेट देना चाहिए ताकि उसका कस्टमर ख़राब ना हो, और कस्टमर को खुश करना चाहिए। ठीक है, उसको ये नहीं करना चाहिए कि कस्टमर के साथ झगड़ा हो गई, ठीक है, तो उससे क्या होगा? उसका कस्टमर ख़राब होगा और 4 लोगों को जाके बताएगा, अलग 4 कस्टमर और तोड़ देगा वो। प्रोबिंग द कस्टमर नीड्स मीन, मतलब प्रोब यानी क्या होता है? प्रोब यानी कि टटोलना।
जैसे कि आप तालाब में मछली पकड़ते हैं तो आप प्रोब फेंक के वेट करते हैं, ठीक है, मछली आके उसमें फंसती है, ठीक। तो कस्टमर के रिक्वायरमेंट को प्रूव करने का मतलब क्या होता है, उसका मतलब होता है कि कस्टमर से आप पूछिए कि उसको क्या चाहिए। जैसे कस्टमर आपके मोबाइल दुकान में आएगा तो पूछो उसको कैमरा कैसा चाहिए, उसको बैटरी कितना चाहिए, उसका बजट कितना है, तभी तो आप उसको सामान दे पाएंगे। केयरिंग फॉर कस्टमर इज़ द की टू ग्रोइंग योर बिजनेस। अपने बिजनेस को ग्रो करना है ना, कस्टमर की केयर करके आप कर सकते हैं। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये नहीं है कि कस्टमर को बैठा के हाथ पैर दबाने लग जाओ। इसका मतलब ये है कि कस्टमर क्या चाहता है ये आपको जानना ज़्यादा ज़रूरी है बनिस्बत कि आप क्या बेचना चाहते हैं। जैसे कि आपकी दुकान में कोई ऐसा मोबाइल आया है, ठीक है, जो बहुत ही अच्छे रेट में है और आपको आपको जेन्युइनली बहुत पसंद है, ठीक है, तो आप चाहेंगे कि कस्टमर वो ख़रीदे, लेकिन आपको वो साइड में करके आपको ये देखना पड़ेगा कि आपका कस्टमर क्या चाहता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ब्लैंक इज़ अ वे टू अंडरस्टैंड द कस्टमर्स नीड एंड इमोशंस बाय आस्किंग क्वेश्चंस। ठीक है, क्वेश्चन पूछ के हम क्या करते हैं, प्रोब करते हैं। अभी हमने देखा था प्रोबिंग इज़ द वे बाय अंडरस्टैंडिंग कस्टमर बाय आस्किंग क्वेश्चन। तापची इज़ एट अ क्लोथ शॉप टू बाय अ गिफ्ट फॉर हर फ्रेंड। वो एक गिफ्ट शॉप में है अपने दोस्त के लिए गिफ्ट करने के लिए। शी इज़ अनेबल टू चूज़ द प्रॉपर क्लॉथ। वह सही के कपड़े नहीं ढूंढ पा रही है। द सेल्स पर्सन कैन हेल्प हर बाई आस्किंग। सेल्स पर्सन उससे क्या पूछ के उसकी हेल्प कर सकता है। सेल्स पर्सन उससे कुछ प्रकार के सवाल पूछ सकता है। इन सवालों के बारे में आपको बताता हूँ। एक होता है ओपन क्वेश्चन, जैसे कि वो साक्षी से पूछेगा मैडम आपको क्या चाहिए, तो बताएगी कि मुझे एक ऐसा कपड़ा चाहिए जो ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए, जिसका रेंज इतना होना चाहिए। ऐसे वो कुछ भी जिसका सवाल का जवाब दे सकती है, वो होता है ओपन क्वेश्चन। एक होता है क्लोज क्वेश्चन, जिसका जवाब जनरली हाँ या ना में होता है। मैडम मैं आपको साड़ी दिखाऊं क्या? नहीं, मुझे साड़ी नहीं चाहिए। वो क्वेश्चन ख़त्म हो गया, क्लोज क्वेश्चन। अगर वो यहीं पे पूछता कि मैडम मैं आपको क्या दिखाऊं, तो वो उसका कुछ भी जवाब दे सकती थी, हाँ ना के अलावा। तो ये हो गया ओपन क्वेश्चन। तो जो कस्टमर है, जो कस्टमर केयर कर रहा है, सेल्स पर्सन है, वो ओपन क्वेश्चन भी पूछ सकता है, क्लोज क्वेश्चन भी पूछ सकता है, प्रोबिंग क्वेश्चन भी पूछ सकता है। जैसे मैडम आपको साड़ी तो नहीं चाहिए, ऐसा टाइप का क्वेश्चन। तो बोलेगा नहीं साड़ी तो नहीं भैया मुझे लाचा, ऐसा टाइप का कुछ वो बोलेगी, ठीक है। तो ये 3 तरीके के क्वेश्चन हो गए। ओके, क्वेश्चन नंबर 15। सुधा बाइज वेजिटेबल फ्रॉम कार्तिक शॉप। सुधा कार्तिक के दुकान से सब्जी खरीदती है। शी इज़ हैप्पी अबाउट क्वालिटी प्राइसिंग ऑफ गुड्स। शी कैन हेल्प कार्तिक बिजनेस इम्प्रूव बाई। सुधा को उस दुकान का सब अच्छा लगता है, तो उसका बिजनेस को कैसे बढ़ा सकती है कि वो बाकी लोगों को अच्छी अच्छी बातें बताए कि भाई वो उसके दुकान का सब्जी अच्छा रहता है, आप भी वहाँ से लिया करो। वाई इज़ इम्पॉर्टेंट टू यूज़ सेलिंग टेक्निक। सेलिंग टेक्निक यूज़ करना क्यों ज़रूरी है? सेलिंग टेक्निक यूज़ करना इसलिए ज़रूरी है, इससे आप कस्टमर से कनेक्ट होंगे और आप इस चीज़ को इंश्योर कर पाएंगे कि वो आपसे सामान खरीदें। ब्लैंक इज़ अ सेल्स टेक्निक दैट एम्स टू मार्केट एडिशनल प्रोडक्ट टू द कस्टमर। कौन सी टेक्निक, सेलिंग टेक्निक ऐसी है भाई जो कस्टमर को और भी कुछ खरीदने के लिए आपको विवश कर देती है? इसको हम लोग बोलते हैं क्रॉस सेलिंग। मतलब कि जैसे आपने मोबाइल बेचा मोबाइल दुकान में, फिर आप बोलोगे अरे भैया पटका जाता है, बैक कवर भी ले लो, अरे भैया स्क्रीन गार्ड भी लगा लो, है ना। तो आपने उसको 3 प्रोडक्ट बेच दिए, वो सिर्फ मोबाइल लेने आया था, ठीक है। फिर आप उसको बोलोगे अरे भैया ब्लूटूथ ईयरफोन भी ले लो, है ना, आजकल तो बहुत चल रहा है। ऐसा 4 प्रोडक्ट बेच दिया आप। एफ ए बी का फुल फॉर्म क्या होता है, यहाँ पे लिखा होता है एफ ए बी, है ना। एफ ए बी का फुल फॉर्म होता है फीचर्स, एडवांटेज और बेनिफिट। आपको एफ ए बी बताने हैं अपने कस्टमर को, ताकि वो अपने परचेस में कॉन्फिडेंट रहे। स्वाति नीड्स टू सेल अ लैपटॉप। स्वाति को लैपटॉप बेचना है। सी कैन यूज़ ब्लैंक टेक्निक टू सेल इट। तो वो कैसे बेच सकती है? एफ ए बी करके बेच सकती है। वो आपको लैपटॉप के फीचर्स बताएगी और क्या फ़ायदे हैं वो बताएगी, है ना। ये सब आपको बताएगी तो आप लैपटॉप खरीदने में सहज महसूस करेंगे, ठीक है। स्मिता नीड्स टू सेल अ मोबाइल फ़ोन। शी इज़ राइटिंग डाउन द एडवांटेज। शी इज़ राइटिंग डाउन द एडवांटेजेस एंड बेनिफिट्स ऑफ द डिफरेंट फ़ोन। शी इज़ राइटिंग अ। अब देखिए स्मिता जो है वो कंपैरिजन कर रही है, ठीक है। तो वो एक एफ ए बी स्टेटमेंट बना रही है,
ठीक है, फीचर, एडवांटेज और बेनिफिट का एक कंपैरिजन बना रही है। ठीक है, चलिए आखिरी 5 क्वेश्चन है इस वीडियो के। कस्टमर शेयर्स देयर एक्सपीरियंस एंड ओपिनियन अबाउट अ प्रोडक्ट। कस्टमर जो अपने ओपिनियन बताता है उसको हम लोग बोलते हैं फीडबैक। फीडबैक जो है बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है भैया, आपको ये समझने के लिए कि आपकी सेलिंग या सर्विस या प्रोडक्ट क्या कर रहा है, अच्छा कर रहा है कि नहीं कर रहा है। क्लोजिंग सेल्स टेक्निक इज़ एन एसेंशियल स्किल फॉर अ, ठीक है, ये एसेंशियल स्किल है किसके लिए, सेल्स पर्सन के लिए। ठीक है, सेल्स टेक्निक जो है वो सेल्स पर्सन के लिए एसेंशियल स्किल है। ठीक है, नाउ और नेवर क्लोज, समरी क्लोज एंड क्वेश्चन क्लोज आर 3 इम्पॉर्टेंट। ये 3 इम्पॉर्टेंट क्या है भैया, क्लोजिंग टेक्निक है। आप किसी चीज़ को जब बेचना शुरू करते हो तो आप सेल्स से बेचना शुरू करते हो, आप उसमें FAB बताते हो, फीचर, एडवांटेज, बेनिफिट, दुनियादारी आप बताओगे। फिर क्या होगा कि अब कस्टमर का मन डगमगा रहा है तो आपको उसको प्रेशराइज करना पड़ेगा कि भैया चलो, है ना। तो आप उसमें किस किस प्रकार के क्लोजिंग टेक्निक लगाओगे। क्लोज करना मतलब जब वो आपको पैसा दे देगा तो आपका डील क्लोज हो गया, है ना। तो आप उसको बताओगे भैया अभी ले लो, बाद में नहीं मिलता, बहुत जल्दी बिक जाता है, नाउ और नेवर, है ना। आप उसको पूरे बेनिफिट्स इत्यादि को सब समराइज करके एक बार बताओगे तो समरी क्लोज है ना। या फिर कोई ऐसे प्रकार के प्रश्न पूछ के आप उसको क्लोज कर सकते हो। ठीक है, तो ये सब क्लोजिंग टेक्निक है जिस करके आप जो है उसको फाइनली बेच दोगे। अ होटल आस्क्ड इट्स कस्टमर्स टू फिल कस्टमर सेटिस्फेक्शन सर्वे। एक होटल जो है कस्टमर को कस्टमर सेटिस्फेक्शन सर्वे भरने के लिए बोल रहा है। तो वो क्या करना चाह रहे हैं, वो लेना चाह रहे हैं फीडबैक, है ना, जिसका यूज़ वो अपने सर्विस को इम्प्रूव करने के लिए करेंगे। इस मॉड्यूल का लास्ट क्वेश्चन है, सेल्स पर्सन टेल्स द कस्टमर द ऑफर एग्जिस्ट टुडे ओनली। सेल्स पर्सन बोल रहे हैं कि ऑफर आज के लिए ही है। तो इस सेल टेक्निक को क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं नाउ और नेवर क्लोज। आज के लिए भी आज ले लो नहीं तो नहीं मिलेगा। ठीक है, चलिए भाई अगला मॉड्यूल आपका है गेटिंग रेडी फॉर अप्रेंटिसशिप एंड जॉब। मेरे विचार से आपका लास्ट मॉड्यूल है, ये हम अगले वीडियो में देखेंगे। ठीक है, थैंक यू।